ये बताओ मुझे 7 योजना होगी राव साहब की एजेंटी करते वादा खिलाफी करिए रामपुर हाउस चेक कर सकता है मुझे 7 योजना होगी 35 साल और लोकतंत्र में हमारे नुमाइंदे हमसे ना मिले इससे बुरी बात क्या होगी। और 35 साल में मैं कभी ये कहने नहीं गया कि आज मेरे बच्चे को तो नौकरी लगा दे। विधायक और सांसद मजबूत हो ना तो ये पोजीशन ही नहीं है इस इलाके की। फिर भी हमारे गांव की पंचायत ये कह रही है अगर जल के लिए और भी किला की जरूरत पड़ेगी हम अपने गांव में पंचायत करके और भी देंगे शहर के लिए पानी के लिए। लेकिन हमारे सांसद और ये नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों को कुछ फैसिलिटी मिले या लोगों की तरक्की हो। राव साहब ने कहा भाई तुम 10 किले दे दो हमें। राव साहब बोले अगर तुमने हॉस्पिटल मंजूर करने के बाद अगर तुमने जमीन नहीं दी तो इस इलाके के साथ हमेशा से सोतेला व्यवहार होता रहा है। हमारे सांसद होके हमारे लिए 2 मिनट नहीं निकाल सके। यही महसूस किया हमने तो भाई उनकी नीयत नहीं है यहाँ लाने की। इसका सबक हम जरूर से हम क्या पूरी जनता सिखाएगी। रामपुर हाउस में गए थे 2 वक्त का समय मांगा 2 मिनट का। राव इंद्रजीत वहीं पर थे पूरी गांव की पंचायत थी फिर भी नहीं मिले। और जब वो 10 किले की रजिस्ट्री भी करा ली और हॉस्पिटल के नहीं मना कर दिया इससे बुरी बात और क्या होगी। सर हम इस धरना प्रदर्शन में बैठे ही हमारे रामगढ़ भगवानपुर की दोनों पंचायतें बैठी हैं। इसमें हमें फिदेड़ी का भी सहयोग है, डोकी गांव का भी सहयोग है और डाबड़ी गांव का भी सहयोग है। हमारे अड़ोस पड़ोस के गांव वाले सभी सहयोग कर रहे हैं। हम सिर्फ एक बात से ही खिलाफ है और मैं आपको ये बताऊं मुझे 7 योजना होगी राव साहब की एजेंटी करते। कभी मैंने उनको मैं ही समझता था हमेशा सच्चे आदमी है कभी कोई काम को मना नहीं करेंगे लेकिन उन्होंने इस जगह पे आके वादा खिलाफी करिए रामपुर हाउस चेक कर सकता है मुझे 7 योजना होगी 35 साल उसकी एजेंटी करते हुए। और 35 साल में मैं कभी ये कहने नहीं गया कि आज मेरे बच्चे को तो नौकरी लगा दे। अब सिर्फ एक ये हमने काम मांगा था। इसमें राव साहब ने क्या कहा कि भाई ऐसा करो तुम भगवानपुर सरपंच का लड़का मेरे साथ था। राव साहब ने कहा भाई तुम 10 किले दे दो हमें रेवाड़ी की सप्लाई के लिए एक वो धर्म का काम समझते हुए। चलो मगर जी इसके बदले में क्या एवज होगी। बोला हम तुम्हें 200 चाहिए हॉस्पिटल दे देंगे। मगर चलो जी बहुत बढ़िया बात है। बोला मगर जी ठीक है आप हमें हॉस्पिटल दे दो। राव साहब बोले अगर तुमने हॉस्पिटल मंजूर करने के बाद अगर तुमने जमीन नहीं दी तो मगर जी पहले आप अपनी रजिस्ट्री करा लो। हमारी गलती ये होगी हमने पहले वो रजिस्ट्री करा दी। अब हमें या तो हमारी जमीन वापिस कर दी जाए या हमें हमारा हॉस्पिटल दे दिया जाए। राव साहब से मिलने गए तो नहीं मिले। राव साहब से मिलने गए थे ये हमारे लिए इतनी दुर्भाग्यपूर्ण बात हुई कि जो हमारे सांसद होके हमारे लिए 2 मिनट नहीं निकाल सके। हमें 2 मिनट हमारे बूढ़े बुजुर्ग जो बेचारे वो गए क्या मुंह लेके हम वहां से वापिस चले हैं। आप बताइए उनके पास इतना समय नहीं था कि हमें 2 मिनट देते। इतना समय नहीं दे इसके वो हमें। आप उनकी कोठी पे मिलने गए वो मुंह मोड़कर वहां से चले गए। क्या लगता है चुनाव आएंगे वो इसी गांव में फिर वोट मांगने आएंगे। इसका सबक हम जरूर सिखाएंगे। इसका सबक हम जरूर हम क्या पूरी जनता सिखाएगी। जनता चुनाव के टाइम भूल जाती है इसलिए मैंने ये सवाल किया। एक बात बताऊं हम पहले जो विश्वास करते थे क्योंकि हमारे साथ ऐसी बातें नहीं हुई थी। अब उन्होंने हमारा विश्वास तोड़ा है तो विश्वास तोड़ने पर हम तो सबक तो सिखाएंगे। जी ऐसा है जी 10 किला हमने रेवाड़ी शहर के लिए पानी का टैंकर दिया था राव इंद्रजीत के कहने पर और हमारे गांव के सरपंच रामगढ़ भगवानपुर दोनों पंचायत ने ये फैसला लिया। राव इंद्रजीत ने खुद कहा था भाई आप 10 किला पानी के डैम के लिए दे दो। रेवाड़ी शहर पिछाया है वो हमने 10 किले दे दी रजिस्ट्री भी हो चुकी है और हमें अब बाद में पता चला यह हॉस्पिटल और कहीं जा रहा है। जब हमने रामगढ़ भगवानपुर की पंचायत ने 10 किले दे दिए तो हक भी सबसे ज्यादा हमारा पड़ता है। मेरा ये मानना है भाई फिदेड़ी कोकलपुर कोकलगढ़ माजरा सोहराज में भी जमीन देखी गई किसी कारण वहां पे सुविधा वहां पे मिली नहीं। इसके बाद 10 किला रामगढ़ की भगवानपुर की पंचायत ने दिया तो हमारा हक बनता है। इसके बाद हम राव इंद्रजीत की कोठी पे मिलने भी गए। मिलने के बाद 2 मिनट का समय भी नहीं दिया है। दोनों गांव की पंचायत आसपास इलाके भी लोग गए थे। जब हमारे सांसद ही नहीं मिल पाए तो हमने ये धरना दिया। चुनाव आते हैं जब नेताजी आते हैं बैठ के बात की जाती है सारे वादे किए जाते हैं उस टाइम आप लोग कहाँ जाते हैं। उस टाइम आपको समझ नहीं होती कि आगे क्या हमारे साथ होगा। देखो मैं ये हमारी रामगढ़ भगवानपुर की पंचायत की तरफ से ये बात कहना चाहता हूँ हमें भी अभी भरोसा है। मुझे लग रहा है किसी कारणवश ये मान लो ये हॉस्पिटल को कहीं दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। जब 10 किला हमने दे दिया रेवाड़ी शहर के लिए प्यास बुझाने के लिए तो हॉस्पिटल की सबसे भागीदारी हमारी बनती है। आप भी रेवाड़ी से आते हो आप भी पत्रकार साहब हो मैं आपसे सवाल पूछता हूँ मान और 8 किला हमने जमीन दी हॉस्पिटल के लिए यदि 5 किला मिल रही यदि 4 किला मिल रही फिर भी हमारी गाँव की पंचायत ये कह रही है अगर जल के लिए और भी किला की जरूरत पड़ेगी हम अपने गांव में पंचायत करके और भी देंगे शहर के लिए पानी के लिए। और इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो हमारा हक है ये
और राव इंद्रजीत ने ये वादा किया था। और मैं ये कहना चाहता हूँ, राव इंद्रजीत हम सुना करते, एक बार जो हाँ कर ले है तो वह माले में उसको पूरी उतारे से, मगर किसी कारणवश या को राजनीतिक कारण हो सकता है, हम उसके रामपुर हाउस में गए थे, 2 वक्त का समय मांगा, 2 मिनट का। राव इंद्रजीत वहीं पर थे, पूरी गांव की पंचायत थी, फिर भी नहीं मिले। तो इसलिए हमने धरना प्रदर्शन करा। मैं आज ही आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, अगर राव साहब अगर आज एक मतलब 1 हफ्ता में 5 दिन में ये बात बोल दे भाई हमने रेवड़ी चला के लिए पानी दिया है तो हॉस्पिटल दे दो। मैं गलत कह रहा हूँ जी, ये बात है। संयुक्त किसान मोर्चे का जिला अध्यक्ष हूँ, गाँव से। आप राव साहब से मिलने गए थे उनकी कोठी पे, वो नहीं मिले, उस रवैये को क्या देखते हैं? हम तो इस रवैये को ये देखते हैं कि दुनिया ये कहती है कि हिंदुस्तान सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है, और लोकतंत्र में हमारे नुमाइंदे हमसे ना मिले, इससे बुरी बात क्या होगी? इसका जवाब तो ये, और पूछो। आप धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, हॉस्पिटल को यहाँ से सरका दिया गया, क्या उम्मीद रखते हैं कि हॉस्पिटल वापस ला दिया जाएगा, आपकी जमीन वापस मिल जाएगी? क्यों सरका दिया गया? पहला सवाल तो ये है, जब आप एक चीज का हमसे वो कर लेते हो वादा कि भाई ये कुर्सी मुझे दे दो, मैं आपको ये माइक दूंगा इसके एवज में, तो क्या फिर कुर्सी लेकर के आप माइक को मना कर दोगे? जब ये वादा हो लिया कि भाई 10 एकड़ जमीन पानी के लिए शहर के लिए दे दो और हॉस्पिटल के लिए अलग दे दो, तो इन्होंने दोनों काम कर दिए कि भाई 10 किले की रजिस्ट्री करा ली। आज 10 किले की कीमत पता है क्या है? एक नया हॉस्पिटल तैयार हो सकता है इतने पैसों में, और जब वो 10 किले की रजिस्ट्री भी करा ली और हॉस्पिटल के लिए मना कर दिया, इससे बुरी बात और क्या होगी? आप धरना प्रदर्शन में बैठे हैं, वो हमारे क्षेत्र के बड़े नेता है, क्या लगता है बैठ के बात हो जाती तो अच्छा था, उनकी छवि धूमिल होने की वजह? हम किसी की छवि धूमिल करने के लिए नहीं बैठे, हम अपना हक मांगने के लिए बैठे। अगर कोई जानबूझ करके किसी चीज की अड़चन डाले तो अधिकारों के लिए अगर इकट्ठे होते हैं, धरना प्रदर्शन होता है, तो उसे छवि धूमिल होती है। इसका मतलब हम अपनी जबान को बंद कर रहे हैं और जो कुछ गुलामी की वो थी उसमें जीते रहे और अपनी बात ना कहे। अगर उनको अगर धूमिल होने की ये उम्मीद थी तो अपनी बात में रहते कि भाई हमने जमीन ले ली, पानी के लिए शहर को काम हो गया तो हमारा हॉस्पिटल बन गया, बात खत्म थी, कोई धरना प्रदर्शन। और फिर सबसे बड़ी बात, इस जगह जो हॉस्पिटल है उसके पता कितने कारण हैं। यहाँ यूनिवर्सिटी है, दूर दराज से बच्चे भी आते हैं, वहाँ पुलिस लाइन है, वहाँ जेल है, वहाँ NH 71 है, वहाँ दिल्ली रोड अटैच है, वहाँ शहर का सारा रुझान इधर है, बस स्टैंड वहाँ बन रहा है। फिर उनको और हॉस्पिटल जंगल बियाबान में बनानी पड़ेगी कि जो है वहाँ मरीज वहाँ मिलेंगे यहाँ से ज्यादा। ये जो अगर लोगों के लिए बनानी थी तो इस सहूलियत को देखना था कि चारों तरफ से कितना फायदा होता है यहाँ बनाने में, ये तो लोकेशन से ही पता लग जाता है। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव इंद्रजीत सिंह की बेटी है, क्या लगता है राव की इच्छा नहीं है करने, क्योंकि उनके एक फोन पे अब वो काम हो सकता है क्योंकि उनकी बेटी स्वास्थ्य मंत्री है, तो क्या लगता है उनकी इच्छा शक्ति नहीं है काम करने की या यहाँ पर हॉस्पिटल लाने की? यही महसूस किया हमने, तो भाई उनकी नीयत नहीं है यहाँ लाने की। अगर वो चाहते तो इसमें कोई दिक्कत ही यूं नहीं थी ना कि सारी सबसे जरूरी चीज है इसके लिए लोकेशन, और लोकेशन यहाँ कई दफा पास हो चुकी है। CMO वगैरह जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर थे वो इसको देख चुके हैं इस जगह को, और उन्होंने रिकमेंड भी कर रखी है, चाहे फिदेड़ी में चाहे भगवानपुर में। लेकिन उसके अलावा जहाँ लोकेशन भी नहीं है, जहाँ उन्होंने उसके एवज में कोई जमीन भी नहीं दी है, ना कोई वादा हुआ उनसे, अब वहाँ ले जाने के बाद तो फिर इसमें तो गलती आप बताओ किसकी? अब ऐसे के बीच में आपके विधायक साहब कहाँ है? विधायक की बात बताऊं आपको, अगर हमारे विधायक और सांसद मजबूत हो ना तो ये पोजीशन ही नहीं है इस इलाके की। इस इलाके के साथ हमेशा से सोतेला व्यवहार होता रहा है, और उदाहरण पूछो तो मैं 10 उदाहरण बता सकता हूँ यहाँ को जो सोतेला व्यवहार हुआ है। लेकिन हमारे सांसद ये नहीं चाहते कि यहाँ के लोगों को कुछ फैसिलिटी मिले या लोगों की तरक्की हो, वो नहीं चाहती। सरपंच साहब, आपके गांव में धरना प्रदर्शन हो रहा है, आप भी यही धरना प्रदर्शन में मौजूद है। राव साहब से मिलने गए, वो नहीं मिले, जो उन्होंने वादा किया वो पूरा नहीं किया हॉस्पिटल का लेके, क्या कहेंगे? देखो जी, मिलने गए थे राव साहब जी से, मैंने मेरे खुद फोन पे बात भी कराई उन्होंने, और वहीं थे वो। तो हमने सिर्फ ये कहा था कि
2 मिनट का टाइम दे दो, गांव के मौजूद आदमी है, 150-200 आदमी थे, एक 2 मिनट का टाइम मांगा था। हम ज्यादा टाइम खराब भी नहीं करते उनका, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, जो कि बहुत गलत है। जबकि हम उनको यहाँ आते हैं हमारे, तो हम फिर आंखों भी बताते हैं। सारी एक रिश्तेदार की भी इतनी मेहन नमाजी नहीं करते जितनी उनकी करते हैं, तो बहुत ही गलत किया है। दूसरा चीज ये था कि हॉस्टल का जो हमारा मुद्दा है, वाटर सप्लाई की हमारी बात हुई थी, उन्होंने बताई थी, ज्यादा डिटेल नहीं बताएंगे। इसमें क्या था कि गोकलगढ़ का पहले केस गया था तैयार होके, गोकलगढ़ का केस कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर इन्होंने हमारे गांव में देखी, कर्मचारी अधिकारियों ने, इन्होंने सारी जगह देखी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट देख करके सारी चीजें जो है इन्होंने फाइनल किया था। मेरे को फिर प्रस्ताव भी मांगा, वो राव साहब ने भी कहा, वाटर सप्लाई का डिमांड दी, वाटर सप्लाई के लिए भी हमने दे दी। दोनों केस हमारे गए, ठीक है। और गोकलगढ़ का रीजन था, 2 रीजन थे उन्होंने बताया। गोकलगढ़ का एक तो था अटक का, दूसरा था 5 एकड़ जमीन का, जो कि उसमें यह था कि भविष्य को देखते हुए ये कम पड़ेगी, उसमें कुछ भी बनाना पड़ेगा। तो गोकलगढ़ ने बाद में ये भी कहा था कि हम और जमीन दे देंगे, लेकिन उनकी बात वो फाटक की वजह से वो नकारा हो गई। लेकिन हमारे में तो कुछ भी नहीं है, हमने 8 एकड़ जमीन दी है, और 5 एकड़ जमीन जब गोकलगढ़ की कम पड़ती है, 5 एकड़ जमीन जब गोकलगढ़ की कम पड़ती है, उसकी वजह से गोकलगढ़ का केस कैंसिल हो सकता है, तो शहबाजपुर का कैसे बन जाएगा? ये हमारे साथ जमीन की रजिस्ट्री जैसी हुई है। शहबाजपुर का इन्होंने ग्राम सभा का लेटर निकाल दिया, क्योंकि उनके नियत में खोट था, नहीं तो वो पहले ही निकालते। और उन्होंने हमारे साथ ये धोखा किया है, जमीन लेने के बाद जो है उसका लेटर निकाला है, ये हमारे साथ धोखा किया है, जो हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव से मिलने की कोशिश की आप लोगों ने? आरती राव से मिले थे, दिल्ली भी गए थे, हम वहाँ भी मिले थे, उनको बता के भी आए थे कि जी हमारी ऐसी ऐसी बात हुई थी, उनके कान में डाल भी दी थी। राव साहब से भी मिले थे हमने। गांव वालों ने ये कहा कि भाई, जब उन्होंने केस भिजवा दिया तो गांव वालों ने ये कहा कि राव साहब के सम्मान के लिए, हमारे राव वीरेंद्र के याद के लिए कुछ नहीं है। तो उन्होंने दोनों गांव वालों ने फिर फैसला किया कि उनकी 30 सितंबर को एक मूर्ति लगवाई जाएगी, कहीं भी उचित स्थान देख के मूर्ति लगवाएंगे हमने। लेकिन हम वो लेटर पैड पे लिखवा के देख के भी आए थे राव साहब जी को, लेकिन वो जो है ना, अब जब ऐसी बात है तो हम जब इतना सम्मान करते हैं और फिर हमारे साथ ये हालत हो, तो क्या है कि